नमस्कार, बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है। इसी क्रम में खबर मायावती से जुड़ी हुई है। बहन मायावती के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बसपा के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बहन मायावती ने यह उम्मीद जताया है कि जनता के द्वारा इस बार भी बसपा को पूर्ण बहुमत के रूप में सरकार बनाने का मौका देगी। वो क्या होगा आगे भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल जातीय समीकरण बसपा के द्वारा जारी सूची पर साफ साफ नजर आ रहा है। आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा देख लीजिए सूची का क्या परिचय है। इस दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर पहले चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बाकी 5 सीटें 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव की कमान सतीश मिश्रा और आनंद को दे दी गई है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आएगी। लोग बीएसपी के पिछले कामकाज के आधार पर वोट देंगे और सत्ता में लाएंगे। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं 53 में से 14 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। 9 चेहरे ब्राह्मण भी शामिल किए गए हैं। एससी एसटी कैटेगरी के 9 और 4 क्षत्रिय और 12 चेहरे पिछड़े वर्ग से शामिल। वहीं आपको बताते चलें कि मुस्लिम बहुल्य सीटों पर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है। 53 में से 14 उम्मीदवार मुस्लिम बनाए गए हैं। 9 चेहरे ब्राह्मण के हैं। एससी एसटी कैटेगरी से 9, 4 क्षत्रिय और 12 चेहरे पिछड़े वर्ग से हैं। इनमें जाट, गुर्जर और यादव शामिल हैं, जबकि महिला प्रत्याशी सिर्फ 3 ही हैं। मायावती ने कहा, हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार पूर्ण बहुमत की बनेगी हमारी सरकार। जातीय समीकरण साधने वाली मायावती ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। इसमें मुसलमानों को तरजीह देते हुए 14 प्रत्याशियों की सूची में चेहरे को जगह दिया है। उसमें से 9 ब्राह्मण भी हैं। आपको बताते चले कि इसके आगे देखिए एक जातीय समीकरण का वो झलक जिसके तहत हम जातीय समीकरण आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा की जारी लिस्ट के अनुसार मुस्लिम 26.41%, ब्राह्मण 16.98%, दलित 16.98%, ओबीसी 22.64%, वैश्य 7.54% एवं अन्य जो हैं वो 9.43%। ये जो आंकड़े हम आपको लगातार अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आंकड़े वो हैं जो जातीय समीकरण बैठाने के लिए जिस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चेहरे प्रस्तुत किए गए हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से। मायावती के लिए कुछ खास बातें जान लीजिए कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बहन मायावती ने क्या अपने तरफ से खास बातें बताई हैं। मायावती की बड़ी बातें जो निम्न प्रकार से हैं। मेरे जन्मदिन पर हर साल पार्टी के लोग अपने सामर्थ्य से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इस समय जहां चुनाव हैं वहां आचार संहिता लगने से इस बार पार्टी के लोग मेरे जन्मदिन पर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पाएंगे। बसपा गरीब, प्रबुद्ध, पिछड़ों के साथ खड़ी है। हम सत्ता में वापसी कर सरकार बनाएंगे। यूपी की जनता पिछले कामकाजों को देखते हुए बसपा की सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से प्रत्याशियों की सूची अब सामने आ रहे हैं, आप खुद तय कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में किस राजनीतिक दल के द्वारा सबसे बेहतर प्रत्याशी आपके लिए चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। चाहे वो दल कोई भी हो, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो जनता के हित में काम करेगा, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, फिलहाल देखने वाली बात है। सबसे बड़ा समीकरण तो यह है कि एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी के साथ, बीएसपी को भी जनता ने मौका देकर देख लिया है। एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव की बनवाकर भी जनता ने देख लिया है, और एक बार अब से में योगी आदित्यनाथ की भी सरकार जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बनवाकर देख लिया। तीनों सरकार, तीनों बड़े राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और तीनों की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पिछले 5 सालों का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लगभग अलग अलग समय में। इसलिए अब जनता के ऊपर यह निर्भर करता है कि किसकी सरकार, किस जनता चाहती है, किस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी और किस चेहरे के साथ इस बार मौका देगी। जनता ही मालिक है, क्योंकि चुनाव है। देखने वाली बात है क्या कुछ होगा, हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। आगे फिर होगी मुलाकात, फिर करेंगे नए सिरे से बात चुनावी मौसम के साथ। नमस्कार।